हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैथ विद अक्षय में आप सभी लोगों का स्वागत है। रेशियो का क्लास हम लोग ने शुरू कर रखा है। रेशियो का जो है आज आपका सेकंड क्लास है। इससे पहले हम लोग जो है पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था कि ए रेशियो बी अगर कुछ दिया हो तो कैसे, बी रेशियो सी अगर कुछ दिया हो तो हमको जो है ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालना है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग जो सीखा था और जो भी आपको होमवर्क मिला था उसको हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन का, जो कि इस रेशियो का आपका आज सेकेंड क्लास है। चलिए शुरुआत करते हैं हम। आई होप कि आप लोग होमवर्क को भी बनाए होंगे। होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसे पिछले क्लास में हम लोग ने बेसिक रेशियो हम लोग ने देखा था। जैसे ये सिलेबस भी मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था। अभी हम लोग जो है रेशियो को शुरू किए हैं। रेशियो को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पहले। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कुछ बेसिक सा क्वेश्चन से। जैसे ये आपका दिया हो, आप लोग जो है वीडियो पॉज करके, जो कि रिकॉर्डिंग में मिलने वाला है आपको, तो वीडियो को पॉज करके पहले जो है हर एक क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ए अनुपात बी 4:7 और बी अनुपात जो सी दिया हुआ है आपका 5:6, 5:6 दिया हुआ है। ए बी सी का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जो भी चीज़ आपको बता रहा है सबका नोट्स आप लोगों को बनाना है। ए बी सी आप लिखेंगे। ए बी कितना दिया हुआ आपका 4-5 दिया हुआ है। पिछले क्लास में मैंने आपको सारा कुछ बताया था। जो लोग अगर फर्स्ट टाइम इस आज का वीडियो देखेंगे तो पिछले क्लास को जरूर देखेंगे आप लोग। बी और सी का जो अनुपात आपका दिया हुआ है कितना है, 5 और 6 है, तो बी के नीचे आपका 5 लिखेंगे। पिछले क्लास मैंने आपका 4 मेथड मैंने इसको बताया था, बट आज हम लोग एक ही मेथड से बताने वाले हैं आपको। अब क्या क्या बताया था मैंने आपको, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, और फिर जो आपको इससे गुना करना है। ठीक है, गुना करने के बाद देखिए आपका क्या आंसर आपका आता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 4 आपका 20 आ जाएगा। 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, और 6 × 5 कितना हो जाएगा 30। तो आपका जो है ए बी सी का रेशियो ही तो आपसे पूछा गया है। तो ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 20, 25 और 30। मैंने आपको बताया था रेशियो की आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर कटेगा किसी संख्या से उसको हम लोग जरूर काटेंगे। तो आपको जो है संख्या किससे कटेगा, आपका 5 से कटेगा। 4 बार में 5 से कटेगा, 5 बार में 5 से कटेगा 6 बार में। मतलब इसको जो है जितना कटेगा उसको हम लोग इतना काट के एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म बना लेंगे। तो क्या आपको पता चला, ए बी और सी का रेशियो क्या आ गया हमारे पास 4:5:6, मतलब 4:5:6 जो है आपका इसका आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आज का जो सेकेंड क्वेश्चन है कि आपका ए अनुपात बी दिया हुआ 3:4 और बी अनुपात सी 8:9 दिया हुआ। ए बी सी का रेशियो पूछा गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। ए का कितना दिया है 3 दिया है, बी का कितना दिया है 4 दिया हुआ है, और फिर से बी और सी का कितना दिया हुआ है, बी का 8 दिया हुआ और सी का आपका 9 दिया हुआ है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो कितना हो जाएगा 8 × 3 कितना हो जाएगा 24, 24। 8 × 4 कितना हो जाएगा 32, और 9 × 4 कितना हो जाएगा 36। फिर से आपको दिख रहा होगा 4 से जो है सारा का सारा संख्या आपका कटने वाला है। तो 4 से हम लोग कितने बार में कटेंगे, 6 बार में। 4 से काटेंगे 8 बार में, और 4 से काटेंगे 9 बार में। तो क्या पता चला आपको, इसका जो रेशियो आ गया आपका 6:8:9 आ गया। कितना आ गया, तो इसका आंसर ऑप्शन में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 6:8:9। अच्छा, इसका एक और भी तरीका है, आप बना सकते हैं विदाउट पेन, जो कि मैंने पिछले क्लास में नहीं बताया था। थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच में आप ऐसे भी सोच सकते थे। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं ब्लू कलर लेता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पे दिया हुआ A:3:4 है, और B और C जो आपका दिया हुआ है कितना 8 और 9 है। तो आंसर आपका वही होगा जो यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है। तो आंसर चेक कीजिएगा। जैसे A/B कितना दिया है 3:4, तो इसको काटेंगे तो देखिए ये 3 बार में कट गया। ए और बी का फिलहाल हम लोग देख रहे हैं, बी का कितना है 4 बार में कट गया। तो देखिए ऑप्शन में आपका एक ही ऑप्शन है, आपका 3:4 दिया हुआ है। बाकी तो आपको ये 4 बार में कटेगा, ये 3 बार में। आपको 3:4 चाहिए, 4:3 है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर आप B/C भी चेक करना चाहते हैं तो ऑप्शन में देखिए 8:9 कहाँ पे है। तो एक ही ऑप्शन में आपका 8:9 दे रहा है, इसमें आपका 8:9 नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता है। एक कट के 4 और 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था 3 मेथड मैंने बताया था, और थोड़ा सा और भी जो क्विक अप्रोच है, फास्ट अप्रोच है, जो है आपका विदाउट पेन इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ऐसे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले सारे लोग जो है बेसिक को सीखने की कोशिश करेंगे, फिर जो हम लोग कंसेप्ट ट्रिक इसी से हम लोग बनाएंगे। ट्रिक को हम लोग इसी तरीके से डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका था विदाउट पेन बनाने का, जो लोग थोड़ा सा स्मार्ट सोचेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका फिर से ये दिया हुआ है। तो अब जो है मैं आपको मेथड से नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपको अप्लाई करके ही बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बनता है। किसी न किसी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन में भी आपका एसएससी का 4 ऑप्शन का क्वेश्चन है आपका। सपोज कीजिए मैंने आपको जो बताया है विदाउट पेन बनाने का, देखिए तो यहाँ पे A/B, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं रेड। हाँ, A/B 5 और 7 है। तो देखिए किस अनुपात में A और B का अनुपात जो है आपका कितना आता है, आपका 7 आता है। तो देखिएगा, इसको काटिएगा
तो 11×5 = 55, 11×7 = 77, ठीक है। 5:7 आपको लग रहा है ये आंसर होगा, बाकी भी चेक करते हैं, या फिर B/C भी चेक कीजिए। 6:11 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे जो है 7, ये काटिएगा तो 6 बार में, तो ये 7:6 आ रहा है, लेकिन 6:11 आपको लाना है। आगे चेक करेंगे हम लोग, आगे हम लोग अगर चेक करेंगे तो 7×5 = 35, 7×7 = 49, 7×6 = 42, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं आ रहा है। आगे हम लोग इसको भी एक बार चेक करने की कोशिश करेंगे हम लोग। 30 से 42, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ऑप्शन में इसमें गलत है क्या। देखिए ए और बी अगर देखेंगे तो 5 अनुपात यहाँ पे आया, इसमें 5×6 = 30, ये आपका नहीं आ सकता क्योंकि ए और बी का कितना आपका 6 और 7 आ रहा है, और ये भी आपका नहीं आ रहा है। तो ए और सी में से कोई भी आपका आंसर आपका हो सकता है, क्योंकि दोनों में आपका 5:7 आ रहा है। तो हमको जो है क्या करना होगा, B/C भी चेक करेंगे। तो B/C यहाँ पे 6:11 है, तो बी का आपका तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा। देखिए ये मैं ऑप्शन में मुझे लग रहा है कुछ गलत है, अदरवाइज आप इस तरीके से बना सकते हैं। मुझे लग रहा है ऑप्शन से इसमें कुछ गलती से मिसप्रिंट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग आगे ही बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन को भी बनाने का आपका 2 तरीका है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार अभी तक A/B दिया होता था, B/C दिया होता था तो हम लोग बनाते थे, अब ये क्वेश्चन आप कैसे बनाएं। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग बिल्कुल बेसिक सा है समझने का, थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इसको अगर लिखेंगे हम लोग 2A बराबर आपका 3B है, तो क्या यहाँ से A और B का रेशियो कितना आ जाएगा, A/B जो है आपका कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग अब क्या करेंगे, B और C कब लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3B बराबर कितना लिखेंगे, 4C लिखेंगे। तो यहाँ से B और C का अनुपात कितना आ जाएगा आपका 4:3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको तो दिख रहा है A/B, वही क्वेश्चन बन गया आपका। A/B कितना हो गया, 3:2, और यहाँ से जो है आपका B/C कितना आ गया आपका 4:3 आ गया, ठीक है। तो अब जो है बिल्कुल आप वैसे बना सकते हैं A का A और B का कितना है आपका 3 है, इसका 2 है, और आपका B और C का कितना है आपका 4 है, 3 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। गुना करेंगे तो 4×3 = 12 आ जाएगा, 4×2 = 8 हो जाएगा, 3×2 = 6 आ जाएगा। कटेगा आपका 2 से, 2×6 = 12, 2×4 = 8, 2×3 = 6। तो 6:4:3 कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका C आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब जो इसमें अब आगे से ऐसे क्वेश्चन आता है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ मैं। तो आपको कैसे बनाना है, ऐसे ही बना सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम लोग बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बनेगा आपका। अब जो है दूसरा अप्रोच इसका क्या है, देखेंगे इसको, ठीक है। जब भी आपका इस तरीके से दिया रहे 2A बराबर आपका 3B दिया रहा है, और बराबर आपका 4C दिया है, तो क्या करना है आपका, ये जो A के बगल में 2 है, B के बगल में 3 है, और C के बगल में जो 4 है, सभी का LCM लेना है। LCM लेना आता होगा, अगर नहीं लेना आता होगा तो हम बताएंगे LCM वाले क्लास में। तो जो है आपका 2, 3, 4 का LCM जो है आपका कितना हो जाएगा आपका 2 से काटेंगे आपका 3, 2 बार में कटे, 3×6 = 12 आ जाएगा आपका। यहाँ 12 को लिखेंगे आप। अब बताइए कि 12 जो है आपको 2 को 12 को कितने बार में कटेगा, 6 बार में। 3 12 को कितने बार में कटेगा, 4 बार में। और 4 12 को कितने बार में कटेगा, 3 बार में। तो ये जो आपका 6 4 3 हो गया, वही आपका आंसर हो गया। तो अब आगे से जब भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, और बेसिक से जो तरीका मैंने बताया है वैसे ही बना सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, एक सेकेंड, कलर में चेंज कर लूँ ज़रा सा। हाँ, अब यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है A बराबर B/3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, A/B बराबर कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 से गुना किया गया, तो 1/3 लिखेंगे। और B/C सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे, B/C कितना हो जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, A/B बराबर 1/3 दिया है, और B/C जो आपका 1/2 दिया हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया आपका A/B/C। इसको लिखेंगे 1, इसको 3, इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2, गुना कर दीजिए। 1 × 1 कितना, 1 हो जाएगा, और 3 × 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। तो 1:3:6 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 1:3:6 कहाँ पे है आपका D ऑप्शन में, ठीक है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जो मैंने अभी ट्रिक बताया, 1:B पहला ऑप्शन में है, 1:3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है। दूसरा में 1:2 किस में है, तो यहाँ पे इसको 1 बार में काटेंगे, इसको 2 बार में काटेंगे। तो विदाउट पेन भी आप इसको बना सकते थे। अब लोग बस देखिए, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ सारे जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। BPSC में भी ऐसा एग्जाम आपका आ सकता है, और BPSC में जो पेपर आया हुआ है उसको भी हम लोग आगे कंसेप्ट सीखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को भी हम लोग देखने वाले हैं। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सभी का नोट्स
आपको ज़रूर बनाना है। नेक्स्ट जो है आपका थोड़ा सा प्रतिशत लगा दिया है, सिंपल उसी तरीके से बनाएंगे। का मतलब क्या होता है गणित में, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुना। तो ए का लिखेंगे, ए गुना कितना 15। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, तो 15/100 लिखेंगे बराबर बी का मतलब गुना, और 20 लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब 100। अब जो है आपको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग 100 को 100 से काट देंगे। फाइनली आपके पास क्या आ गया, ए अनुपात बी जो है आपका 20/15। इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 चौका 20, 5 तिया 15। तो आंसर क्या आ गया आपका 4/3। ठीक है, 4/3 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके छोटे छोटे आते हैं पेपर में, और इसका एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। इसका अगर ये चीज़ नहीं आता है तो वो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो हम लोग अभी बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक के बाद हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट जो है आपका क्या दिया हुआ है, 0.6 गुना ए बराबर 0.09 गुना बी दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को दशमलव में प्रॉब्लम होता है, जिन लोगों को प्रॉब्लम होगा वो बताएंगे आप। तो हम लोग इसको सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, ए को यहीं पे लिखेंगे और बी को यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, अब जो है आपका 0.09 आ गया, बटा में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.6 आ गया। अब जो है जिनको दशमलव में थोड़ा सा भी दिक्कत है, क्या करेंगे, यहाँ पे जो दशमलव देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये जो दशमलव है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो नीचे जो है क्या हो जाएगा 2 जीरो लिखेंगे। ठीक है, 2 जीरो, एक के बाद 2 जीरो लगाएंगे। और यहाँ पे नीचे जो है दशमलव के बाद कितना अंक है, 6 अंक, मतलब एक ही अंक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 जीरो लिखेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। ये कटेगा, जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 कट गया, तो फाइनली कितने आ गया आपका 3/20 आ गया। तो ए अनुपात बी का कितना हो गया आपका 3/20 आ गया। तो 3/20 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो समझ में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, बट सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको विदाउट पेन भी बना सकते थे। नहीं, देखिए ऐसे 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 3 है और 2 का मल्टीपल है, तो 3 का शुरुआत ऑप्शन सी है, विदाउट पेन भी बना सकते थे। तो कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो बहुत जल्दी हम लोग किसी भी क्वेश्चन को हम लोग बना सकते थे। राइट, तो अब जो है हमारे पास क्वेश्चन आ गया है आज का, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, ये दिया हुआ है इतना, ये दिया है इतना, ये दिया आपका इतना। इसको सिंपल से आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 1/x बराबर आपका 2 दिया है, ठीक है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 तो है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x बराबर जो है आपका, अरे ये x यहाँ चला जाएगा, या फिर ऐसे समझिए 2x बराबर आपका 1 लिख सकते हैं। इसको इससे गुना है, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। ठीक है, x बराबर 1/2 आ गया, मतलब क्या पता चला आपका, यहाँ से x अनुपात y अनुपात z, अगर x का हम लोग लिखे हैं 1/2, तो y का कितना हो जाएगा इसी तरीके से 1/3 हो जाएगा, और z का कितना हो जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत सालों को इसके बाद सॉल्व करने नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ये जो नीचे हर है आपका डिनोमिनेटर है, 2, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3, 5 का एलसीएम कितना होगा, कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। 2, 3, 5, 5 दूना 10, 5 3 15, हाँ 5 चक 30 अगर एलसीएम लेते हैं, तो जो भी आपका एलसीएम आएगा, जो भी आपका एलसीएम 30 आ गया, इस 30 से सभी में गुना करना है। सभी मतलब क्या, 1/2 में 30 से गुना कर दीजिए, अनुपात 1/3 में भी 30 से गुना, जो भी एलसीएम आ रहा है, और 1/5 में भी हम लोग 30 से गुना करेंगे। इसको अब काटिए तो कटेगा किससे, 2 से कटेगा 15 बार में, 3 से कटेगा 10 बार में, 5 से कटेगा 6 बार में। तो क्या अनुपात आ गया 15:10:6। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है, तो कैसे बनाएंगे। तो जैसे आपका यहाँ पे 1/x दिया हुआ है ना, तो इसको x में कन्वर्ट करेंगे। अब आगे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x बराबर 1/2 लिखेंगे। ठीक है, जैसे x बराबर 1/2 लिखे हुए हैं, उसी तरीके से जो है आप क्या लिख सकते हैं, 1/x बराबर 2 भी लिख सकते हैं। तो सिंपल सा ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके लैंग्वेज में इस तरीके से आते हैं। क्या दिया हुआ आपका, a अनुपात v दिया हुआ है, b अनुपात, अब तो बहुत जल्दी बन जाएगा आपका। सिंपल सा जो है एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे, अब हम लोग देखिए बेसिक प्रैक्टिस हम लोग कर लिए हैं, कंसेप्ट सीख लिए हैं, एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे ABC लिखेंगे, ABC लिख लिया, और इसके बाद a का 3 है तो 3 लिखेंगे, b का कितना है आपका 4 है तो 4 लिखेंगे। फिर जो है b से शुरू है ना, तो b का जो है हम लोग 8 लिखेंगे, और c का कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे। गुना कीजिए, 8 गुने 3 कितना हो जाएगा 24, 8 गुने 4 32, 9 गुने 4 कितना 36। ठीक है, इसको काटना होगा हम लोगों को,
काटेंगे, 4 से कटेगा ना, हाँ 4 से कटेगा, 4 चौक 24, 4 अठे 32 और 4 नमा 36। ठीक है, पूछा गया आपसे ए और सी का, तो जिसका आंसर पूछेगा ना उसी का जवाब देना है हम लोग को ऑप्शन में। तो ए और सी का पूछा गया है, ए का कितना आपका 6 है और सी का कितना है 9 है। इसको काटेंगे 3 दूना 6, 3 3 9, तो 2 और 3 आंसर आ गया आपका। क्या हो जाएगा इसका, तो एग्जाम में आप इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है आज का। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, 10 है। 10 जो क्वेश्चन है, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो इसको हम लोग बनाते हैं। फिर से डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, क्या ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। ए और बी का कितना है आपका 2 और 3 है, बी और सी का कितना है 5 और 7 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुने 2 10 हो जाएगा, 5 गुने 3 कितना हो जाएगा 15, 7 गुने 3 आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, ए और सी का पूछा गया ना, ए का कितना है आपका 10 और सी का कितना है 21। 10 और 21 किसी संख्या से कटेगा, अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो क्या हो जाएगा 10 और 21, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, दिया हुआ आपका 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b बराबर आपका कितना दिया हुआ है 4c दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये, अभी मैंने बताया है, 2 तरीका मैंने बताया है। ठीक है, तो क्या करना है आपका, दोनों तरीके से बना सकते हैं। इसका सिंपल तरीका क्या है, एलसीएम लेना है, 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, और 4 दूना 8, 4 3 12, 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आप 24 भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सब कट जाएगा। 2 से कितने बार में कटेगा ये 12, 6 बार में। ठीक है, 3 से कितने बार में कटेगा 4 बार में, 4 से कितने कटेगा 3 बार में। तो आपको क्या पता चला, ए बी और सी का अनुपात कितना हो गया 6:4:3। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आप सिंपल सा ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए लैंग्वेज में क्वेश्चन ऐसे दे देता है। ठीक है, अभी तक क्या था, ए अनुपात बी दिया हुआ है कुछ, बी अनुपात सी कुछ दिया हुआ है, आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा होता था। लेकिन अब यहाँ पे लैंग्वेज में दिया हुआ है कि ए और बी का प्राप्तांक दिया है, अनुपात क्या दिया हुआ आपका क्वेश्चन में, ए अनुपात बी का प्राप्तांक कितना है 3 अनुपात, लिखने की जरूरत नहीं है, अभी समझाने के लिए लिख रहे हैं। और बी अनुपात सी का प्राप्तांक का अनुपात कितना दिया आपका, वही अब तो वही क्वेश्चन आ गया ना, आपसे पूछा जा रहा है क्या, ए अनुपात सी का प्राप्तांक बता दो। क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। ए और बी का कितना आपका 3 है और बी का कितना आपका 4 है। फिर बी और सी का कितना है, बी का 2 है और सी का कितना है 3 है। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुने 2 6, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। 4 गुने 2 कितना हो जाएगा 8 और 4 गुने 3 कितना हो जाएगा 12। ए और सी का पूछा गया ना, तो ए और सी का हम लोग लिखेंगे। ए और सी का कितना हो जाएगा, यहाँ पे बराबर लिखते हैं, कितना है 6:12। 3 से कटेगा ना, 3 के टेबल में 3 दूना 6, 3 चौका 12, या 6 दूना 12, 1:2 आ रहा है। तो 1:2 कहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए जो लोग बीपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो बीपीएससी के एग्जाम में जो आपका इसी तरीके से आपका 5 ऑप्शन होता है। बाकी सारे एग्जाम में चाहे आपका एसएससी हो, इसके बाद आपका रेलवे हो, और भी कोई कंपटीशन एग्जाम हो गया, सभी में आपका 4 ऑप्शन होता है। लेकिन आपका बीपीएससी की बात करें आपका, तो बीपीएससी में आपका 4 ऑप्शन होता है, और बैंकिंग में भी आपका 5 ऑप्शन होता है। ठीक है, तो जिसमें आपका क्या होता है, उपयुक्त में से हो सकता है कि कोई कोई ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें एक से ज़्यादा भी आंसर होगा, और हो सकता है कि से आपका जो भी ऑप्शन दिया हुआ उसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या लगाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब एक से ज़्यादा ऑप्शन होगा, सपोज कीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें बी और ए दोनों सही होगा, तो डी आंसर लगाएंगे। तो इस तरीके से बीपीएससी में पेपर आते हैं। देखिए, तो ये था हम लोग ने आज की क्लास में सीखा कि ए बी और सी का जो अगर अनुपात निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाए। देखिए यही क्वेश्चन जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यही क्वेश्चन जो है आपका पेपर बीपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका तरीका मैं बताता हूँ और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, और फिर हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका इस पर आया हुआ है एक्चुअल में, उसको भी हम लोग करने वाले। अब हम लोग सीखते हैं क्या, आज का जो कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी पहले भी होता था, बी अनुपात सी पहले भी होता था, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया ये आपका नहीं होता था। सी अनुपात डी तो नहीं होता था, ये एक नया आ गया है। इस केस में हम लोग क्या, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए बी, 4 है तो 4 लिखेंगे, जैसे वहाँ पे 3 होता था तो 3 लिखते थे, बी लिखेंगे। ए और बी का कितना दिया है 3 4, लिखने का तरीका आपका वही होगा। बी और सी का कितना है 5 7 है, तो बी के नीचे यहाँ पे 5 लिखेंगे और सी के नीचे कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे। ठीक है,
इसके बाद सी के नीचे आपका इस बार 8 है तो सी के नीचे यहाँ पे 8 लिखेंगे और डी के नीचे यहाँ पे जस्ट बगल में 9 लिखेंगे। अब याद कीजिए पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में एक मेथड जिसमें मैंने बताया था कि बगल में जो भी खाली होगा ना उसका जो है आपका मिरर इमेज दायां और बायां का लेना है। सपोज कीजिए यहाँ खाली है, ये खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली, ये भी खाली है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे जो है 4 के यहाँ पे खाली है ना, तो ये 4 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ब्लैक पेन से समझा रहे हैं आप, समझिएगा 4 लिखेंगे, यही 4 लिख देंगे, नीचे 7 नहीं लिखना है, दायां और बायां का लिखना है, ठीक है। और फिर जो है ये 4 है तो ये भी 4 यहीं पे उतार देंगे, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये 5 है, यहाँ पर 3 नहीं लिखेंगे, दायां 5 का खाली है बायां में, तो बायां में यही 5 चला जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये जो खाली है ना तो 7 यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे 2 खाली है तो इसके बगल में 8, इसके बगल में 8, समझ में आ गया होगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा। अब जो आपसे क्या पूछा गया, अब कुछ नहीं करना, अब गुना कर देना आपको, ठीक है। गुना करना है, ए और डी का पूछा गया है, या तो आप सिर्फ ए को गुना कीजिए, डी का गुना कीजिए, क्योंकि आपका ऑप्शन में ए और डी पूछा गया है, सबका गुना बी और सी को गुना करने से क्या फ़ायदा एग्जाम में, अभी प्रैक्टिस के लिए करना है। तो 5 3 15 8 कितना होता है 120, एक आ गया। डी का कितना आ जाएगा आपका 7 चौक 28, 28 गुना 9 कितना हो जाएगा आपका 180 और 72 कितना हो जाएगा आपका 252 हो जाएगा। 2 से बिल्कुल कटा, जिससे भी कटेगा उसको हम लोग काट लेंगे, 5 2 7 2 9, 3 से कटेगा 3 चौका 12 जीरो, 3 से कटेगा 3 8 24, 3 चौका 12, ठीक है। 4 से कटेगा 4 1 4 जीरो, 4 2 8 4 1 4, तो कितना आ गया अनुपात 10 अनुपात 21। देखिए बी और सी का हम गुना इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपसे नहीं पूछा गया, सिंपल सा पूछा गया ए अनुपात डी, तो हम ए को ही गुना किए हैं टाइम बचाने के लिए, अदरवाइज आप बी और सी का भी गुना कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा 10 अनुपात 21। तो ये जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराया है आपका, ये जो आपके बीपीएससी में आया हुआ है, और भी एग्जाम में आया हुआ है तो थोड़ा सा मुश्किल बना के आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको जो है ऐसा क्वेश्चन आता है तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है, तो आप अगर तीनों चारों पूछता है तो सबको गुना करेंगे, अगर सिर्फ ए अनुपात डी पूछता है तो ये थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच यूज करेंगे और थोड़ा सा समय बचाने की कोशिश करेंगे, राइट। जैसे अब ये क्वेश्चन है तो 15 नंबर मैं दे देता हूँ, कल इसको डिस्कस करूँगा मैं नेक्स्ट क्लास में, ये आपको होमवर्क देता हूँ, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद ये तो आप लोग कर ही लेंगे, ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपका ऑप्शन यहाँ पे बीपीएससी में 5 ऑप्शन होता है ना, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बनाते हैं हम लोग ऑप्शन से तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखेंगे ए बी और सी लिखेंगे, सी लिखेंगे, ए का कितना है 6 है और बी का कितना है 8 है, बी का फिर से 7 है और इसका कितना है 12 है। प्रैक्टिस कीजिए ना, करना है ज़्यादा क्वेश्चन। 7 गुने 6 कितना हो जाएगा 42, 8 गुने 7 56, 12 8 96 हो जाएगा। 4 से कटेगा नहीं, 4 से सारा नहीं कटेगा, लेकिन 4 2 6 किससे कट सकता है 2 से कटेगा, 2 से 21 बार में कटेगा, 2 से कटेगा आपका 28 बार में और 2 से कटेगा 48 बार में। फिर से कटेगा क्या, मुझे नहीं लग रहा फिर से किसी संख्या कटेगा, ठीक है। डिविनिटी रूल आपको पता होना चाहिए, आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो टेबल पता होना चाहिए आपका 1 से 20 तक। तो आपका सिंपल से यहाँ पर दिख ही रहा है 21 अनुपात 28 अनुपात 48, ठीक है। 21 अनुपात 28 अनुपात 48 इसका आंसर हो जाएगा। तो बीपीएससी में आपका ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 5 ऑप्शन हो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपको उसी तरीके का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके का क्वेश्चन आकर आपका जिसमें आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्ट बनाते हैं हम लोग ए बी सी और डी, ठीक है। 2 और 4 है तो 2 4 लिख दिया, बी और सी का कितना है 4 5 है तो 4 5 लिख दिया, सी और डी का कितना है आपका, सी और डी का 6 7 है तो 6 7 लिख दिया, ठीक है। अब मैं कलर चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ ब्लैक कलर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली ये जगह है तो 4 हो जाएगा, यही 4 यहाँ पे चला आएगा, ये खाली है तो इसके बगल वाला 5 है, ये भी खाली है तो इसके बगल वाला 4 आ जाएगा, इसके बगल में 6 इसके बगल में 6, सिंपल सा है। फिर से आपको क्या करना है, जो पूछा जा रहा है वही हम लोग जवाब देंगे, ठीक है। ए और डी का पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा आपका 4 दूना 8 48 हो जाएगा, ठीक है, 48 हो जाएगा। 5 का 20 सत्ते कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट दीजिए, जिस संख्या से भी कटेगा तो 4 से कटेगा क्या, हाँ 4 से कटेगा, 4 1 4 दूना 8, 4 3 12 4 5 20, तो क्लियर दिख रहा है। ए और डी का पूछा जा रहा है सिर्फ, तो 12 और 35 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका। आप जो है आपने ए पी अनुपात सी अनुपात डी का निकालना सीखा, तो ये जो है आपका एक ऊपर होमवर्क था, ये भी आपका होमवर्क है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। और फिर जो है आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है पीआरटी में 1 to 5 में
ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको भी ट्राई कीजिएगा, ये भी जो है कि आपका होमवर्क हो जाएगा। एंड लास्ट में जो है आपका ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी सब जो है आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा, ये भी होमवर्क है। तो आज के एक सेशन में आपको जो है चार होमवर्क मिला है, ठीक है। और सारा क्वेश्चन को जो आप लोग जरूर ट्राई करेंगे, जरूर बनाएंगे और कमेंट करके आंसर भी बताएंगे, इसका आंसर क्या होने वाला है जो लोग क्लास को रेगुलर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज की क्लास। आज हम लोग ने 20 क्वेश्चन लेके आया था मैंने आपको, लेकिन मुझे लगता है 16 क्वेश्चन मैंने करा दिया। आज की क्लास हम लोग ने सीखा कि अगर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अगर निकालना है, अगर आपका सारा का सारा अनुपात आपको दिया हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जितने भी मैंने आपको होमवर्क दिया है उस होमवर्क को जो है आप लोग जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा और सभी का आंसर भी देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जो आपका थर्ड क्लास होने वाला रेशियो का, जो भी आज आपका होमवर्क है उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और सारा का सारा सोल्यूशन कराने वाले, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आप सब लोग का सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आता है, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का, बट ये सीरीज़ मैंने शुरू किया है बीपीएससी को एग्जाम में रखते हुए, चाहे आप 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हो बीपीएससी का टीचर्स के लिए, या फिर 6 to 8 का, या फिर 9 to 10 का, ठीक है। सभी का सभी जो है सभी के एग्जाम के लिए जो है आपका ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आज का रेशियो का सेकंड क्लास है। रेशियो का सेकंड क्लास जो है फिर से आपका नेक्स्ट बहुत जल्द आने वाला है, कल आने वाला है। सो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।